हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद तो होंगे। यार चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाले अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। मेरा नाम वजाद मेरा नाम है। नजीर। तो यार वीडियो बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्टेड और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। इंडियन रेलवेज मेक इंडिया 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2030। अच्छा, हाँ, इतना इतना बड़ा जंप 2030 तक लगाएगा। अब देखो ये तो भाई, अब ये वीडियो देखेंगे तभी हमें इसके बारे में तभी आइडिया होगा। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। लाजमी इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पहले वीडियो देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग कुछ कह सकेंगे। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। लाजमी इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कानून करते हैं स्टार्ट। इंडिया हमसे फिर भी टेक्नोलॉजी में और ऐसी तरक्की में आगे हैं हाँ, हमसे। बहुत हम आगे। इंडिया से भी पीछे चले गए हमें, करेंसी में भी और टेक्नोलॉजी में भी। भारत बहुत कर पीछे सकता हैं है, हम। हाँ ना, क्योंकि भारत जो है ना वो हमसे बेहतर है बताया इस चीज़ में। यहाँ पे तो बिल्कुल ही पठा बैठा हुआ है पाकिस्तान में। फिर वही बात आ जाती है, मैं किस किस की तारीफ़ करूँ पाकिस्तान में। ठीक है, और इंडिया का रेलवे पाकिस्तान से बहुत बेहतर। वही एक ही रेलवे था जो अंग्रेज़ छोड़ के गया था। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान में एक ही तरह की रेलवे सही था। कहा। और उनका अब देखें और हमारा देखें, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैटलिस्ट रिकॉर्ड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट निम्रा अहमद। नाजरीन, उन्होंने आज हम बहुत बात तरक्की करेंगे बहुत इंडिया तरक्की के किया। उन्होंने अपने रेलवे ट्रैक्स सिस्टम पे। बिछाए। इंडिया ने हमारे वही क्लेम किया है अंग्रेजों कि के। 2030 तक वो अपने रेलवे से ही जो है अपनी इकोनॉमी में 10 ट्रिलियन का जो है वो इजाफा कर देंगे। जबरदस्त। और उन्होंने अपनी अपनी जो 10 आवाम है ट्रिलियन का इजाफा। उसको अट्रैक्ट बहुत करने के लिए तेज था। पीओडी हाँ ना। होटल भी बना लिया अपने बहुत रेलवे बड़ी स्टेशन रकम को है इम्प्रूव यार। करने के लिए, ताकि जो उनकी आवाम है वो लो प्राइस में जो है वो सफ़र करें और ट्रेन में ज़्यादातर सफ़र बिल्कुल। करें हाँ, ताकि तरजीह उनके ज़्यादा पैसे देते भी हैं ना। बचे। तो आज हम अपनी आवाम से ट्रेन में पूछेंगे सफ़र करने कि उनके क्या रिव्यूज़ है इस बारे में, और पाकिस्तान को अपने रेलवे सिस्टम में जो है वो मज़ीद किन कोशिशों की ज़रूरत है इसे बेहतर बनाने के लिए। ये कोशिश तो नहीं चलिए करेंगे। जानते हैं लोग क्या कहते हैं इस ये बारे में। पहले पाकिस्तान को लूट तो लें। मुझे नजर नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शहबाज अली। शहबाज। शहबाज अली, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। शहबाज अली, मेरा आपसे सवाल ये है कि पाकिस्तान के रेलवे को कैसा देखते हैं आप? पाकिस्तान रेलवे को मैं उसी यानी 18वीं सदी में ही देखता हूँ। अंग्रेजों के ठीक है, टाइम। जो अंग्रेज छोड़ के गया था उसमें ज़रा बराबर भी तरक्की नहीं हुई। आप तरक्की याफ्ता मुल्कों का रेलवे सिस्टम देखें और हमारा देखें, ज़मीन आसमान का सही फ़र्क कहा। है। हम वही तक्का सिस्टम चला रहे हैं, वही इंजन चला रहे हैं। और पाकिस्तान का तो बुरा हाल है। जब से पाकिस्तान में हमने होश संभाली है, पाकिस्तान तरक्की पजीर है, पाकिस्तान मुश्किल में है, यही सुना है। मुश्किल दौर से मैंने गुजर भी है, जब से मुश्किल अपना दौर से होश गुजर संभाला, है। मैं भी ये सुनता मुश्किल आ दौर रहा हूँ। ख़त्म ही नहीं हुआ। और हम 55 से 55 में आ चले हैं और मुश्किल दौर ख़त्म ही नहीं हो रहा। ये कैसा मुश्किल दौर है जिसे ख़त्म करने वाला आज तक पैदा ही नहीं हुआ? बताएं। ठीक, अच्छा मुझे ये बताएं कि इंडिया ने क्लेम किया है कि वो अपने रेलवे से ही 2030 तक जो है अपनी इकोनॉमी में 10 ट्रिलियन का इजाफा करेगा। यहाँ देखें तो यहाँ तो फंड्स लेते जाते हैं, किसी भी चीज़ पे कोई फंड, कोई पैसा लगाते ही नहीं है। तो जेबों में आपका नहीं क्या डाले कहना वो। है इस बारे में? देखिए, इंडिया भी इस तरह करप्ट लोग वहाँ पे भी हाँ। हैं, लेकिन वो हमसे ज़्यादा बेहतर हैं। कुछ ना कुछ पैसा ना अपने अवाम पे खर्च करते सही हैं, बिल्कुल। कुछ ना टेक्नोलॉजी करें पे ना खर्च जरा। करते हैं। हाँ। इंडिया वाले बताएं। तो पाकिस्तान में यह है कि इधर पैसा खाने वाले हैं ज़्यादा हैं और लगाने वाले कम हैं। और इंडिया हमसे फिर भी टेक्नोलॉजी में और ऐसी तरक्की में आगे बहुत हैं ज़्यादा हमसे। आगे। बहुत ज़्यादा ठीक है, आगे हम है इंडिया से भी पीछे चले गए हमें, करेंसी में भी और टेक्नोलॉजी सही में कहा। भी। और ये हुक्मरानों को सोचना चाहिए था, पहले जो थे वो अगर अच्छे होते तो ये ना आता। ठीक है, अब यहाँ पे तुर्की देखें, वहाँ पे 30 साल से एक ही बंदा हुकूमत कर रहा है। उसकी एक कॉल पे करोड़ों अरबों अभी लोग तो वो इकट्ठे हो भी- सकते उसकी हैं। भी इकॉनमी और यहाँ डाउन पे जा रही है लीडर ग्रे लिस्ट में जाने के कॉल बाद। दे, कोई 10 बंदे इकट्ठे करके दिखाए। ठीक है, वो अगर पहले वाले अच्छे होते तो ये हम पे अजाब क्यों आता? मुझे ये बताएं, पाकिस्तान के रेलवे सिस्टम को किस तरह से देखते हैं आप? आंखों से। ऑब्वियसली आंखों से Swag देखते reply। हैं। कैसा लगता है आपको, क्या चेंजेस आने चाहिए या क्या कर सकते हैं मजीद? ओ भाई, नहीं, जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है तब से पाकिस्तान का जो रेलवे का सिस्टम है ना, उसका बैक गियर लगा है। ये प्रीवियस जो था टेन्योर हुकूमत का, उसमें थोड़ी इम्प्रूवमेंट आई सही थी, कहा। ट्रेनें टाइम पे आए, फिर तो अभी कोरोना आ गया। लेकिन अगर आप इसका कंपैरिजन करें बाकी मुल्कों के साथ, जैसे इंडिया हमारे साथ आज़ाद हुआ था, तो उन्होंने ये रिपोर्ट है
कि पाकिस्तान ने 25% डिक्रीज़ किया है, जो पहले हमारा सेटअप अच्छा। जो इंफ्रास्ट्रक्चर था रेलवे का 25% डिक्रीज़ किया है, लेकिन इंडिया ने उसको इंक्रीज़ किया है, उसमें ज़्यादा इंप्रूवमेंट क्या ला है। बात है। लेकिन बहुत बड़ी पाकिस्तान बात। इसमें ज़्यादा जो है आए रोज़ पाकिस्तानी लोगों से जब ये बात सुनने को मिलती है, यकीन मानो मजा आता तो है इसमें इनको चाहिए कि वो लोग जो है ऐसी चीज जानते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और जदीद टेक्नोलॉजी इसको लाएं इसमें। हाँ अच्छा, इंडिया ने क्लेम किया है कि वो 2030 तक जो है अपनी रेलवे से इकोनॉमी में 10 ट्रिलियन का इजाफा करेंगे, ठीक है। और कर यहाँ भी पाकिस्तान लेंगे। में फंड्स ले लेते हैं, लगाते किसी चीज़ पे नहीं है, रेलवे पे तो मतलब लगते ही नहीं है ना। तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? मैं इस बारे में यही कहूँगा कि हम मिनिस्ट्री पे बिठा रहे हैं, जिस हमारा जो है वज़ीर है, हम उस पर चेक एंड बैलेंस रखें कि अगर वहाँ पे फ़ंड आ रहे हैं तो फिर उसको पब्लिसाइज़ किया जाए। जो भी इस पर रिपोर्ट आती है, एनुअल रिपोर्ट आती है, वो सारी पब्लिसाइज बिल्कुल, public ताकि आवाम को पता चले कि इधर फंड किधर कितना खर्च मिला है हो रहा और सरफ कितना हुआ है। इंडिया ने क्लेम किया है कि वो अपने रेलवे से ही 2030 तक जो है अपनी इकोनॉमी में 10 ट्रिलियन का जो है इजाफा कर लेगा, जबकि पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो फंड्स लेते जा रहे हैं, कहीं किसी चीज़ पे कोई पैसा लगता हुआ नजर आ ही नहीं रहा। वही क्या तो कहेंगे मैं आप भी यही इस कह रहा बारे हूँ, में? उधर पैसा लगी कहाँ रहा है। बिल्कुल, मैं कहूँगा जो कह रहे हैं तो अपनी जगह पर राइट है, और जो कुछ कर रहे हैं, अगर उसका जो पीएम है या जो भी कल पीएम है, सीएम है, वो अगर इस चीज़ पर फोकस कर रहा है तो फिर हमें इस चीज़ के बारे में हम डन कर सकते हैं कि वाकई में इंडिया में कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा। तो वो फिर उनके पीएम सही पे बात। डिपेंड होता है। लेकिन वो जो उनके नीचे लोग हैं वो तो अपनी मेहनत करते हैं, बिल्कुल। लेकिन उनके बड़े जो स्टेप बाय स्टेप ऊपर लोग हैं, हम उनसे जो है उम्मीद रखनी चाहिए कि वो आगे कुछ करवा रहे हैं। बिल्कुल। मुझे बताएं, भारत ने ये जो क्लेम किया है कि 2030 तक वो 10 ट्रिलियन को जो है हिट कर लेंगे, आपको क्या लगता है ये टारगेट अपना अचीव कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल कर पाएंगे। अगर देखें, अगर कहते हैं कि जैसी आवाम वैसे हुक्मरान, अगर पहला बंदा जो इस चीज़ को लेके खड़ा हुआ, अगर वो बंदा अगर देखे ना, खुद अपनी नज़र डाले, तो फिर ज़रूर बात कर सही सकेंगे। की। हम ये नहीं कहते कि नहीं कर सकेंगे, अगर मेहनत वर्कशॉप शुरू होगा तो फिर वो ज़रूर करेंगे। हुकूमत खड़ी हो जाए तो यही आवाम भी मसला है खड़ी कि हो। सही पाकिस्तान में कोई चाहिए का बंदा अब तक आया ही नहीं जो हर महकमे को सही करे, कि हर महकमे में करप्शन है, हर महकमा करप्ट है, ठीक है। रेलवे का माल खा जाते हैं, रेलवे की ज़मीनों में कब्जे हो सही चुके हैं, कहा। कोई पूछने वाला बोगियाँ नहीं। खा जाते हैं, जब तक जो कोई सही बोगियाँ बंदा खराब नहीं पड़ी। आएगा, इनको सही कंट्रोल रात को चरसी वाले आते हैं, चरस के नशे में वो आपको क्या लगता है पटरी भारत ने जो उठा के claim यहाँ से किया ले है कि जाते वो चोरी 10 करके। ट्रिलियन का जो टारगेट है उसने सेट किया है, वो सुपर cross ट्रेन कर पाएगा? गुजरती पटड़ी से नीचे होती नहीं, है। भारत कर सकता है, ये हाल है। क्योंकि भारत जो है ना वो हमसे बेहतर है बताया इस चीज़ में, ठीक है। वहाँ पे भी गलत लोग भी हैं, सही हाँ, भी हैं, हाँ, हर लेकिन वो जगह हमसे होते हैं। बेहतर है। कि यहाँ पे तो बिल्कुल ही पट्टा बैठा हुआ है। हाँ, इधर हुई है वीडियो खत्म। सही बोला भाई, मतलब कि इधर तो बिल्कुल ही पट्टा बैठा हुआ है यार। यहाँ पे ना फंड्स लेते हैं लेकिन समझ नहीं आता, लगता कहाँ है। और फिर जब महीना गुजरता कहते हैं भैया मतलब पैसा नहीं है, अब हमें उधार लेना पड़ेगा। बाल वजह मत ऐसा है, उधार ही लेना पड़ेगा। इंडिया की हुकूमत है ना, मोदी जी हैं, मोदी जी खड़े हो गए हैं मुल्क को आगे लेके जाने के सही लिए। कहा। आवाम भी उनके साथ है, खड़ी हो गई है। बिल्कुल। उनको पता है कि हमारा वजीर आजम कुछ करके करेगा। हाँ। हमने ये ठान लिए कि 2030 तक 10 ट्रिलियन को क्रॉस करना। बिल्कुल। और रेलवे से हमें हाँ, सिर्फ इतना इतना छापना है, पैसा छापना और खजाने में डालना है। और भाई ये 10 ट्रिलियन इंडियन है और हाँ। पाकिस्तानी आप समझ लो 25 ट्रिलियन। हाँ। तो अब वो तब तक फिर वो तब की बात और है कि पाकिस्तानी कितने हमारी बने। अगर हमारे हुकूमत लोग भी तो ठान भी डर- लेती है, अगर ये पैसे भी देती है, आगे से गायब। हाँ, लोग गायब कर अब जाते हैं। देखें 2 सदियां हो गई हैं, हमारे पास वही ट्रैक बिछे हुए हैं। और उल्टा मजे की बात बताओ, रात को यहाँ पे क्या होता है, चरसी आते हैं ट्रैक से पटड़ियाँ उठा के ले जाते हैं, रातों रात सुबह आती है ट्रेन पटड़ी से नीचे हुई बिल्कुल होती है। सही बात बोली भाई, यही हाल है हमारा। इधर ये सीन है। ये वही पटरियां काम कर रही है। हमारे पास एक ही ट्रक है, अंग्रेजों के पेशावर से जमाने- कराची तक एक ही पटरी है। अंग्रेजों के जमाने की। इसी आजादी में इंडिया ने अपनी कितनी लाइनें बिछाई हैं। इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक हाँ। की हैं, बड़े बड़े इंजन बना दिए। ट्रेन 18 मतलब बुलेट ट्रेन तो आप चलो ना ही बोलो उसको, लेकिन फिर भी एक ट्रेन उन्होंने बुलेट ट्रेन टाइप बनाई है जिसकी स्पीड ही 200 किलोमीटर है, बिल्कुल। 180 किलोमीटर पर लाओ अंदाजा। और ट्रैक भी उसने स्पेशल उसके लिए वो बिछाया है। तो कितनी रेलवे में तरक्की है इंडिया में, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि इंडिया रेलवे में इतनी ज्यादा तरक्की कर वहाँ सकता पे है। लोग काफी ट्रैवल भी करते हैं। हाँ ना। देखो आप लोगों ने, इंडिया ने खुद एक ऐसा माहौल, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया है कि लोग ट्रैवल करें। ट्रेनों पे ट्रेनें अच्छी हैं, लोग ट्रैवल बिल्कुल करते सस्ती हैं, सस्ती सस्ते हैं। किराया भी सस्ता बिल्कुल हो। ऐसा मार्जिन, कम मार्जिन रखते हैं, लेकिन ये है कि लोगों को दी हुई सहूलत और फिर लोग ज्यादा ट्रैवल और यार करते हैं मैं तो ये पैसा ज्यादा बिल्कुल निकलता है सही, फिर। बिल्कुल सही बात आपने बोली। मैंने एक वो आपने मुझे एक रेलवे स्टेशन का
इफ्तिताह मोदी जी ने हाँ, किया है, AC वो देखो कितना खूबसूरत उन्होंने बनाया कि वर्ल्ड का रेलवे स्टेशन है। हाजीगंज बख्श नाम है उनका, या रानी अभी उनका इस तरह नाम चेंज। रानीपुर के ऐसा ऐसा हमारे एयरपोर्ट भी ऐसे नहीं जिन्होंने ये रेलवे स्टेशन बनाया, इतना खूबसूरत है। कोई शक नहीं यार, हबीबगंज बिल्कुल 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 वो वाला रेलवे स्टेशन। तो यार इंडिया इतना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इतना ज्यादा कमा रहा है, कोई दम है तो कमा रहा है। तो ये नहीं है कि हमने रेलवे स्टेशन इतना खूबसूरत बनाया जो इतनी तरक्की दी और वही पटरियां वही सब कुछ वही ऊपर अंग्रेजों के टाइम के उसके छपरे पड़े हुए हैं वही यार। हाँ रेलवे स्टेशन भी अंग्रेजों के टाइम के यार मैंने ये भी देखा इंडिया में वो जो बोगी है खाली उनमें भी वो उन्होंने रेस्टोरेंट खोल लिए। रेलवे देखो रेलवे, इंडिया का रेलवे कैसा फायदा उठा रहा है, मतलब जो बोगी है, मतलब जो मतलब किसी नकारा उसको जंग लगने से बचाने के लिए इंडिया ने भाई उन बोगियों को बेच दिया है लोगों पे कि आप इनसे काम ले, आप इन पे रेस्टोरेंट बनाए, कोई ऐसा काम ले, आप उनसे इजाजत लेके उसे बेच के सब कुछ करके रेस्टोरेंटों से बना ले। और हमारे यहाँ जंग लगती गल सड़ जाएगी चीज लेकिन हिलेगी जगह, आखिर वो कारखाने में लोहे में चले जाए। भाई यही सीन है। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में। बेस्ट ऑफ लक आप लोग इससे, मैं कहता हूँ इस टारगेट से भी आप ऊपर जाएं 2030 तक। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो बाय।